नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर इस वक्त की, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दुमका केस में जमानत याचिका पर यह सुनवाई पूरी हुई है। थोड़ी ही देर में आ सकता है सुनवाई पर फैसला। झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और कई दलीलें लालू प्रसाद के वकील की तरफ से दी गई हैं, जिसमें उम्र का हवाला, बीमारियों का हवाला और जो अभी तक सजा लालू प्रसाद ने काटी है तकरीबन 40 महीनों से ज्यादा। तो कुल मिलाकर ये सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई हैं। चारा घोटाला क्या है, इस बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं और किस तरीके से पशुओं के चारे के नाम पर 950 करोड़ का हेरफेर किया गया, फर्जीवाड़ा कर सरकारी खजाने से पैसे निकाल लिए गए, चारे पशुओं की दवा और इसके अलावा भी जो सप्लाई के लिए फर्जी बिल होते हैं उसे लगाया गया। और बिहार एजी की रिपोर्ट में भी ये सारी बातें धीरे धीरे बचाई गई, लेकिन बाद में खुलकर सामने आ गई। जनवरी 1996 में जो अमित वर्मा थे कमिश्नर, उनकी नजर में यह मामला सामने आया और ये मामला लगातार बढ़ता चला गया। तो जो सीबीआई की जांच हुई उसमें काफी ऐसे सबूत मिले जिसको आधार मानते हुए जांच आगे चली, मजबूती के साथ चली और यह मामला कोर्ट और कानून के दायरे में आ गया। तो आज जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी है लालू प्रसाद की और कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जो सहयोगी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पक्ष लालू प्रसाद की तरफ से रखा गया है, क्योंकि इससे पहले भी जो दूसरे मामले हैं उसमें भी जब कोर्ट के सामने दलीलें दी गई, उसमें जो प्रावधान किए गए थे, जिनकी डिमांड की गई थी, क्या रखा गया था, कोर्ट के सामने क्या दलीलें रखी गई थी, इन सभी पक्षों को जानने और समझने के बाद कोर्ट आज किसी निष्कर्ष पर आने की पूरी उम्मीद लग रही है कि आज थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। दुमका केस में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और बस थोड़ी देर का और भी इंतजार है जब यह फैसला आएगा। हालांकि इसके पीछे लालू प्रसाद के वकील या फिर वकीलों की जो पूरी टीम रहती है उनका क्या कहना है, यह भी हम आपको बताएंगे। और कैसे आज लालू प्रसाद के वकील ने जब इस पर सुनवाई पूरी हुई तो उन्होंने जो दलीलें दी, तो क्या लालू प्रसाद के वकील संतुष्ट हैं अपनी दलीलों से, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि लालू प्रसाद की तरफ से जो दलील पेश की जाती है, वकील यही कहते हैं कि हमने सारी चीजों को रख दिया है, कोर्ट का भी मूड बढ़िया लगा और ऐसे में उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन इस मामले में जो दलीलें दी गई हैं उसके बाद कोर्ट ने अब उस जगह पर आकर अपने आप को रोके रखा है, क्योंकि अब थोड़ा सा जो जिस इंतजार का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जो समय अंतराल है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यह फैसला काफी अहम है, खासकर लालू प्रसाद के लिए, पूरे आरजेडी के लिए, आरजेडी कुनबे के लिए, उनके परिवार के लिए। तो चारा घोटाले के बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और 2 दशक से अधिक समय से मामले की सुनवाई चल रही है और थोड़ी ही देर में यह फैसला आएगा कि लालू प्रसाद को जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यह कोर्ट के अधीन है यह फैसला और थोड़ी देर का और भी इंतजार कीजिए जब यह फैसला हम सभी के सामने होगा। भुवन किशोर झा हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। भुवन, जो दलीलें दी गई हैं, एक बार फिर उन दलीलों को क्या लालू प्रसाद के वकील ने रिपीट किया है या फिर कुछ नई दलीलें भी जोड़ी गई हैं? भुवन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर कोशिश करेंगे कि आपसे हमारी बातचीत हो पाए। तो उन दलीलों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो 2 से 3 और 4 दलीलें हैं उसके बारे में सभी को पता है कि वकील क्या कह सकते हैं और क्या कोर्ट के सामने रख सकते हैं। लेकिन क्या यही आधार होगा लालू प्रसाद की जमानत को लेकर, या फिर सीबीआई जो बराबर कहती आई है कि इन्होंने जो सजा की अवधि है वो पूरी नहीं की है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो महीनों का और सालों का हवाला लालू प्रसाद की वकील की तरफ से दिया गया है, एक बड़ा आधार होगा। इस बारे में और भी जानकारी हम इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। तो दुमका केस में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और भुवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विवेक, जिस तरह से लालू प्रसाद की ओर से आज जमानत याचिका पर बहस की गई है और उसमें सीबीआई के समक्ष में ये बातें रखी गई कि सीबीआई की विशेष अदालत ने जो दुमका ट्रेजी से जुड़े हुए मामले में जो सज़ा सुनाई थी, उस
मामले में हाफ सेंटेंस लालू प्रसाद की ओर से पूरी कर ली गई है, तो ये कह सकते हैं कि अब हाईकोर्ट पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि आखिर फैसला क्या सुनाया जाता है। सीबीआई ने भी इसका विरोध किया है और हाफ सेंटेंस पूरे करने के मामले में जो लालू प्रसाद की ओर से जो दलीलें दी गई हैं, तो उसका सीबीआई ने ये विरोध किया और ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो हाफ सेंटेंस पूरे करने की जो बात कही जा रही है, उसमें जो समय का है और डेट का जो है उसमें अंतर है। फिलहाल अभी दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अब हाई कोर्ट में बहस कंप्लीट हो रहा है और इस मामले में हाई कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद को यदि चारा घोटाला मामले में जो दुमका ट्रेजी से जुड़ा हुआ जो मामला है, इस मामले में यदि जमानत मिलती है तो उसके बाद लालू प्रसाद को जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जो संभावना जो जताई जा रही है और जो भी दावे किए जा रहे हैं, वो फिलहाल अभी हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। ठीक है, लेकिन जो समय अवधि है, जो समय अंतराल है, जिसकी दलील बराबर दी जाती रही है और सीबीआई की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ये जो समय अवधि है, सजा की अवधि है, उन्होंने पूरी नहीं की है, तो इस बार महीने, दिन और साल कितने जोड़कर इनके वकील ने रखा है उस दलील में? देखिए, लालू प्रसाद की ओर से जो दलीलें दी गई हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि लालू प्रसाद ने जो दुमका ट्रेजी से जुड़े हुए जो मामले हैं, उस मामले में 44 महीने का जो टेन्योर है, यानी कि आधी सज़ा की जो अवधि है, वो उन्होंने पूरी कर ली है। और जो सीबीआई की जो दलीलें हैं, जो कोर्ट के समक्ष में ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया कि 44 महीने की जो अवधि है, यानी कि आधी सज़ा जो पूरी करने का है, वो लालू प्रसाद ने अभी तक पूरा नहीं किया है, उसमें कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों पक्षों की ओर से जो दलील है वो कोर्ट के समक्ष में आ गया है और अब निर्भर करता है जो कोर्ट क्या फैसला लेता है। जो फॉर्डर स्कैम के जो मामले हैं, उसमें लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 केस में सजा हो चुकी है और उसमें 3 केस में लालू प्रसाद जमानत पा चुके हैं। अब ये चौथा मामला है और इस मामले में यदि दुमका ट्रेजी से जुड़े हुए जो ये मामले हैं, इस मामले में यदि उनको जमानत मिलती है तो उसके बाद लालू प्रसाद का बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी जब सुनवाई पूरी हुई अन्य मामलों में, उस समय भी थोड़ा ज्यादा ही समय लगा, तो कितना वक्त लग सकता है क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है? देखिए विवेक, सब कुछ निर्भर करता है हाई कोर्ट पे, जो कब तक ये फैसला सुनाती है। लेकिन जो उम्मीद की जा रही है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ देर में, यानी कि 10 से 15 मिनट में कुछ न कुछ इसका फलाफल निकले कि हाई कोर्ट ने क्या आखिरकार निर्णय लिया है। अभी कोर्ट के अंदर में बहस चल रही है और दोनों तरफ से जो बहस पूरी होने के बाद जो वकील जो हैं वर्चुअल मोड में जो सुनवाई हुई है, तो वो अंदर हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, चाहे लालू प्रसाद के वकील हों या जो सीबीआई के, तो वो अपनी बातों को रखेंगे, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 15 से 20 मिनट के अंदर में ज़रूर ये निर्णय आ जाएगा कि आखिरकार हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। आरजेडी की तरफ से पहुंचने वाले उन नेताओं के बारे में क्या खबर है जो हर सुनवाई में वहां पर पहुंचते हैं कोर्ट रूम के बाहर? देखिए, अभी हम जहां खड़े हैं वो लालू प्रसाद के वकील जो हैं प्रभात कुमार जी, उनके आवास पर खड़े हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितनी यहां पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। इसके अलावे लालू प्रसाद के जो राजद के जो नेता हैं, खास करके जो प्रदेश राजद के जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मनोज जी जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो हैं। उनसे हम सीधे जानते हैं। मनोज जी, ये बताइए कि जो दोनों पक्ष की सुनवाई कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में अभी हुई है और सबकी नज़र टिकी हुई है, आप लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? ना, पूरा विश्वास है न्यायालय पे, हम सभी लोगों का विश्वास है, सारे लोग विश्वास करते हैं। हम आश्वस्त हैं कि आज हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का बेल होगा और वो जेल से बाहर निकलेंगे। सीबीआई इसकी विरोध कर रही है कि जो हाफ सेंटेंस उन्होंने पूरा नहीं किया। सीबीआई जानबूझ करके हमारे नेता को फंसाना चाहती है, फंसा तो दी ही है, वो निकलने देना नहीं चाहती है। सीबीआई के लोग चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी अंदर ही रहे, ऐसा साजिश करें। पिछले वीक भी जो सुनवाई हुई उसमें आदरणीय माननीय कोर्ट के द्वारा उनको समय दिया गया था 2 वीक का, लेकिन उन लोगों ने सबमिट नहीं किया, फिर उनको समय दिया गया
और उन्होंने सबमिट किया है, तो वो तो चाहते ही हैं सीबीआई वाले लोग कि जानबूझ करके डिले जितना भी हो वो यही चाहते हैं। तो उम्मीद की जा रही है और जो राजद के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सबको उम्मीद है कि आज लालू प्रसाद को सजा जो है बिल्कुल भुवन, हम देख पा रहे थे जैसे ही कैमरा थोड़ा पैन हुआ, हमने देखा कि जो मीडिया कर्मी है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं कुछ जानकारियां इकट्ठी करने के लिए। ऐसी कोई जानकारी या फिर कुछ हलचल है क्या वहां? बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे कि सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी जो लालू प्रसाद के जो वकील हैं वो अपने घर के अंदर में जो कोर्ट के जो सुनवाई हो रही है उस सुनवाई में वो हैं और सबकी नज़र टिकी हुई है। इसमें राजद के भी कई नेता हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय सिंह, वो सुनवाई के दरमियान घर में हैं। इसके अलावे जो राजद के जो नेत्री हैं वो तमाम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सबको ये उम्मीद है कि आज लालू प्रसाद को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर निकलेंगे। तो अब फिलहाल इस पर नज़र टिकी हुई है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। इसके अलावा भुवन, एक और भी जो मामला है उसमें कि जब लालू प्रसाद का इलाज चल रहा था, रिम्स में पेइंग वार्ड में थे, उस समय जो फोन पर बातचीत हो रही थी, ये भी एक मामला सामने आ रहा था। तो दो ऐसे मामले थे जिन पर आज गहन तौर पर बातचीत होनी थी, सुनवाई होनी थी। तो ये भी सवाल तो लालू प्रसाद के वकील से पूछा जाएगा या फिर इसका भी कुछ जवाब तैयार करके वकीलों ने रखा होगा? बिल्कुल, जो आज एक जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में भी सुनवाई होनी है और इस मामले में एक साथ यानी कि लालू प्रसाद से जुड़े हुए जो दोनों मामले थे तो वो सुनवाई हुई है और अब से कुछ देर में जैसे ही लालू प्रसाद के वकील यहाँ पर बाहर निकलते हैं, हम लोगों के साथ मीडिया ब्रीफिंग करेंगे तो उसमें पता जरूर चल जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर लालू प्रसाद के जमानत पर सुनवाई हुई है हाईकोर्ट के द्वारा और उसमें दोनों पक्षों की जो सुनवाई है वो यहाँ पर की गई है। इसके बाद ही जो जेल मैनुअल से जो संबंधित मामले थे तो उस मामले में सुनवाई हुई है। तो क्या ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत चल रहा है, वर्चुअल तरीके से ये सुनवाई हो रही है, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? क्या सिर्फ लालू प्रसाद के वकील हैं जो जुड़े हुए हैं या फिर लालू प्रसाद को भी इसमें शामिल किया गया है? इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्हें भी जोड़ा गया है? देखिए विवेक, आज जो सुनवाई हुई है उसमें जो वर्चुअल मोड में चूंकि कोविड के कारण से सुनवाई हो रही है तो इस में आज सुनवाई जो हुई तो उसमें कपिल सिब्बल दिल्ली से जुड़े हुए थे लालू प्रसाद की ओर से। इसके अलावा जो रांची से प्रभात कुमार, जहां पर अभी हम खड़े हैं उनके आवास के पास में, तो यहाँ से वो सुनवाई के दौरान मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो सीबीआई के जो एडवोकेट हैं वो इस केस को देख रहे हैं तो वो वर्चुअल मोड से राजीव कुमार जी जुड़े हुए हैं। और इसके अलावे जो कोर्ट से संबंधित जो लालू प्रसाद के 3 एडवोकेट हैं, चाहे राजीव कुमार जो सीबीआई के वकील हैं या कपिल सिब्बल दिल्ली से जुड़े तमाम लोग इसमें वर्चुअल मोड में जुड़े हुए थे और इस मामले में सुनवाई अभी फिलहाल जारी है। और बहस जैसे ही पूरी हुई तो हाईकोर्ट पर नज़र टिकी हुई है कि आखिर वो हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवन लगातार जुड़े हुए जो जानकारियां दे रहे हैं। अभी जहां भुवन है इसके बारे में हम आपको जानकारी दें कि भुवन किशोर झा मौजूद हैं लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के आवास पर और वर्चुअल तरीके से सुनवाई चल रही है और वर्चुअल मोड में कपिल सिब्बल भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दलीलों की बात हमने की कि क्या क्या पैमाने रखे गए हैं जिसको आधार बनाकर लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई होगी और कोर्ट को ऐसा लगेगा कि अब लालू प्रसाद को जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले लगातार हम इन बातों को रिपीट कर रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से बराबर यह कहा गया है कि लालू प्रसाद की जो समय सजा की जो अवधि है वो पूरी नहीं हुई है, अभी उसमें कुछ महीने बाकी हैं, कुछ दिन बाकी हैं, ऐसी बातें कही जाती रही हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद के वकील ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने दिन महीने साल सभी जोड़कर कोर्ट के सामने पेश किया और सबसे बड़ा जो दलील है वो सबसे बड़ी दलील है इस बात को लेकर कि लालू प्रसाद की उम्र और लालू प्रसाद की जो बीमारी है वो एक बड़ा आधार यहां पर बन सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद कुछ दिन पहले ही उन्हें एम्स ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था। तो लालू प्रसाद की अचानक तबीयत बिगड़ गई, उन्हें घबराहट सी हो रही थी और ऐसे में जब उनके चेकअप किए गए खासकर रिम्स में तो कई डॉक्टरों की टीम लगी और उन्हें एम्स की तरफ भेजा गया। तो एक बड़ा आधार यहां पर बन सकता है।
और राबड़ी आवाज से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह है, सीधे जोड़ते हैं उनसे। अमित, जो प्रभात कुमार हैं लालू प्रसाद के वकील, उनकी आवाज से भुवन हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कि अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है, 10 से 15 मिनट का वक्त अभी और लगेगा। क्या गहमा गहमी है राबड़ी आवाज पर? अमित, एक बार विवेक सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल अमित, हम जो गहमा गहमी है और जो आवाजें आपके पीछे से आ रही हैं, कैसी आवाजें हैं वो, क्योंकि आज थोड़ी हलचल दिख रही है राबड़ी आवाज के बाहर, क्योंकि आज सुनवाई पूरी हो गई है और फैसले का दिन है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबर आनी शुरू हो गई है कि ऑर्डर लिखानी अब वहां पे शुरू हो गई है और कुछ ऐसी खबरें उनके जो चाहने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले हैं, वो अब उनको कुछ उम्मीदें दिखने लगी है कि कहीं ना कहीं अगर फैसला उनके पक्ष में आता है, यानी कि अगर लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है तो न सिर्फ लालू परिवार को बल्कि पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए लालू प्रसाद यादव को भगवान के तौर पर मानते हैं, उनके लिए बेहद खुशी का समय हो सकता है। तो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, ये राबड़ी आवाज की तस्वीर है जहां की कुछ लोग धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और जो लालू प्रसाद यादव को समझते हैं, जो करीब से जानते हैं, वो यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो खासकर जो मीडिया पर्सन्स हैं वो भी धीरे धीरे राबड़ी आवाज के पास पहुंचने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आने लगी है कि अब ऑर्डर लिखाने कह रहे कि अगले कुछ मिनटों में बस केवल फैसला आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विवेक ये बहुत अहम फैसला होगा, क्योंकि लालू परिवार के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी, क्योंकि जिस जगह पे अभी तेजस्वी के लिए एक बड़ी मुसीबत है, जिस तरीके से पार्टी के अंदर तेज प्रताप और जगदानंद सिंह की जो बीच में तनातनी रही है, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे मौके हैं जहां पर लालू प्रसाद यादव की कमी खली है। तो ऐसे समय में अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो न सिर्फ परिवार पार्टी बल्कि जो उनके कुनबे में है एक ताकत आ जाएगी, एक अंदर से संजीवनी मिलेगी। बिल्कुल अमित, हम देख पा रहे हैं और यही सवाल भुवन से भी हमने किया। ठीक है, पावर बूस्टर के तौर पर आरजेडी के लिए होगा अगर लालू प्रसाद को जमानत मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है तो उदासी भरा माहौल साफ तौर पर दिखेगा। लेकिन जो हरा गेट आपने दिखाया राबड़ी आवाज के बाहर का, तो उसके अंदर की हलचल क्या होती है? इससे पहले जो 2 जमानत लालू प्रसाद को मिली 2 मामलों में, हम यह जानना चाह रहे हैं कि तब हलचल क्या होती थी और आज में क्या बदलाव है। अमित, विवेक एक बार फिर से सवाल। बिल्कुल अमित, हम जानना चाह रहे हैं कि उस हलचल के बारे में कि इससे पहले 2 वैसे मामले थे जिसमें लालू प्रसाद को जमानत मिली, ये दुमका का मामला जिसमें जमानत मिलने के आसार लालू प्रसाद के परिजनों को हैं, पूरी पार्टी को है, लेकिन तब की हलचल और अब की हलचल में इस जो दरवाजे को आपने दिखाया, हरे रंग के गेट को दिखाया, क्या अंतर है? देखिए लोग अभी भी टेलीविजन से चिपके हुए हैं, लगातार लोग फोन भी कर रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं लगातार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर लालू प्रसाद यादव के फेवर में, यानी कि उनके जिनको वो पूछते हैं, जिनको वो मानते हैं, जिनको पिछले 25-30 सालों में पसंद करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते रहे हैं, वो लोग इस गेट के पास आना शुरू कर दिया। कुछ लोग हम इनसे बात करते हैं जो लालू जी को बहुत पसंद करते हैं। ये बताइए कि कुछ खबर आ रहा है कि लालू जी जमानत से बाहर आ जाएंगे, अब जेल से बाहर आ जाएंगे? हाँ, जरूर आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे? हम लोग यह खुशी मनाने के लिए पहुंचे हैं कि लालू जी जेल से बाहर आवेंगे तो हम आनंद करेंगे। अच्छा, हम ये बताइए कि आप तुरंत पहुंचे भी यहाँ पे? जी, हम लोग हाजीपुर से चलकर आए हैं, वैशाली जिला मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे नेता को बेल मिल जाएगा और हम लोग इसी उम्मीद से यहाँ पर आकर के खड़े हैं। आप मानते हैं इस चीज को कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से जेल में बंद है, कोई फैसला आता है तो आपकी पार्टी के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा होगा? एक नई ऊर्जा और जोश देने का काम होगा। आज जो हमारे लिए जो फैसला आएगा वो हम लोग को एक शक्ति देने का काम करेगा। आप समझिए विवेक, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के लिए कोई भाजीपुर से, कोई मनेर से, इस तरीके से भागलपुर से, बिल्कुल हमने पहले ही कहा अमित की एक पावर बूस्टर के तौर पर पार्टी के लिए होगा ये। और रांची से हमारे साथ भुवन किशोर झा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे जहां पर ये हलचल को हम महसूस करने की कोशिश करेंगे कि प्रभात कुमार जो कि वकील है लालू प्रसाद के, आखिर 15 मिनट का जो वक्त है वो अब बीतने को है, तो क्या हलचल बढ़ी है और जो फैसला आना है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है। लेकिन अमित आपने बिल्कुल सही कहा, जो लोग वहां मौजूद हैं, जो लालू प्रसाद के बारे में शुभ समाचार सुनने के लिए हैं वहां पर, क्योंकि इसके बाद ये दरवाजा खुलेगा, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसके बाद लालू प्रसाद सीधे बाहर आएंगे,
तो यह भी देखना होगा कि जो हरे रंग का गेट है राबड़ी आवास का, वो जब खुलेगा तो क्या होता है। उस हलचल को महसूस करने के लिए कई बार हमने देखा है, उसकी रिपोर्टिंग अमित आपने सबसे ज्यादा की है आरजेडी की, तो उसमें हमने देखा है कि जो एक उत्साह होता है तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। तो फोन से चिपके हुए हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा भी बंद है, प्रभात कुमार का दरवाजा बंद है। अंदर सुनवाई के बाद सभी चीजें स्टैटिक हैं और सिर्फ फैसले का इंतजार है। अमित। विवेक, देखिए हम कुछ जानकारी ये देना चाहते हैं कि देखिए जो आप हरे रंग की गेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं इस गेट की खासियत क्या है कि जब लालू प्रसाद यादव जैसे ही इस गेट के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये दरवाजा बंद नहीं रहता है, ये दरवाजा अमूमन खुला रहता है। और सालों साल से 2 दशकों से हमने रिपोर्टिंग में देखा है कि जब भी लालू प्रसाद यादव अंदर रहते थे तो हजारों लोगों की भीड़ बाहर होती थी, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, और ये दरवाजा खुल जाता था। ये दरवाजा बंद है और ये इस पल का इंतजार कर रहा है दरवाजा कि लालू प्रसाद यादव जो घर के मुखिया है, अगर उनको जमानत मिलती है तो फिर से ये लोग जो देख रहे हैं किस तरीके से जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे खबर जैसे जैसे देर हो रही है कि अब ऑर्डर लिखा जा रहा है, उसके बाद किस तरीके से लोग यहाँ जो लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले लोग हैं यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। ये बताइए कि क्या खबर मिल रही है। देखिए बेल की तो उम्मीद है, बेल मिलेगी। क्या लगता है कि आपके लालू प्रसाद यादव के लिए आप लोग आए हैं? हाँ आए, उन्हीं के लिए आए हैं। उम्मीद है कि बेल मिलना चाहिए। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। कई समर्थक वहां पहुंच चुके हैं, भुवन से भी हमारी बातचीत होती रहेगी, पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। और सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड भी इस खबर को ब्रेक करेगा कि लालू प्रसाद को फैसले के अंतर्गत क्या जमानत मिली या फिर जमानत नहीं मिली। आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक